इसके जाने माने पत्रकार हैं। नीलू जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, मुझे तेलंगाना की तस्वीर समझाइए। सर, मैं लास्ट टाइम भी आपसे तेलंगाना के विषय पे बात कर रहा था और अभी जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं सर, अब डाउटफुल है कि मतलब बीआरएस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ काफ़ी बेटर करती दिख रही थी। क्या वाकई में ग्राउंड पे ये तस्वीर है या बीआरएस वहाँ अनस्टॉपेबल है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस वहाँ आगे है और मैं लगभग 1-1.5 महीने से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कांग्रेस आगे है। लेकिन अब जो स्थिति आई है वो तेलंगाना का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी भले सभी सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन वो 30 सीटों पे कंसंट्रेट कर रही है और वो हैदराबाद सिकंदराबाद वाले रीजन पे है और उसकी कोशिश ये है कि उस क्षेत्र में एरिया में कम से कम 10 सीटें जीते। और अगर 10 सीटों पे बीजेपी जीतती है, अगर जीतती है, और 7 सीटें आपकी ओवैसी जी की हो जाएंगी, जो वो जितना ही जितना उनको है, तो आपका मुकाबला जो है वो 102 सीटों पे होता है और 102 सीटों में 60 सीटें लाना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां जो मुकाबला है, जो रिजल्ट आएगा वो दिलचस्प होगा। देखना यह होगा कि किस तरह की दिलचस्पी हो सकती, क्या पोस्ट पोल अलायंस केसीआर की पार्टी का, जिनका 2 आपने नाम बताए उनके साथ हो पाएगा? केसीआर को बीजेपी बनवाएगी अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट हुआ तो? वहां अलायंस की संभावना मुझे नहीं दिख रही है जी। वहां अलायंस की संभावना इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वहां बीजेपी अगर सरकार नहीं बनी किसी की, अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो राष्ट्रपति शासन में 6 महीने बाद जो इलेक्शन होगा, 5 महीने बाद लोकसभा का, उसमें बीजेपी अपर हैंड रहेगी। लेकिन अभी नहीं कह सकते त्रिशंकु आ रही है। हो सकता है कि बीआरएस की सरकार बन जाए, हो सकता है कांग्रेस की बन जाए, क्योंकि जो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कम से कम 30-35 सीटों पे तो बीजेपी। सर, मुझे थोड़ा आश्चर्य इस विषय पर है, 7 सीटों पे तो, और अभी भी अचरज है कि जो पार्टी लास्ट असेंबली इलेक्शन में 120 में से 103 सीटें जीत कर आई हो, 103, वो पार्टी अब कैसे कमजोर हो रही है? कारण क्या है? एंटी इनकमेंसी उनके खिलाफ जो है वो जनमत उनके खिलाफ है, जनमत बदलाव चाहती है। कांग्रेस वहां रेवंत रेड्डी बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं और कांग्रेस एक विकल्प के रूप में आया है और कांग्रेस वहां कोई तेलंगाना के विरोधी नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ही जब केंद्र में थी तो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। लेकिन चूंकि लंबी लड़ाई जो है वो लड़े थे तेलंगाना राज्य के लिए केसीआर, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री बने और 2 बार उनको मौका भी मिला। इस बार वहां जनता जो है वो बदलाव का मन बना चुकी है। सर, अब छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश बीजेपी का फंसा और है, राजस्थान के बारे में मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि इन राज्यों में क्या हालात हैं इस वक्त पॉलिटिकली? देखिए, राजस्थान के बारे में मैं 1 महीना पहले से आपको बोल रहा हूं, 1.5 महीना पहले से, कि लगातार वहां भाजपा आगे है, भाजपा जीत रही है, जनता वहां बदलाव का मन बना चुकी है। जितने ओपिनियन पोल हैं वो सब में बात सामने आ रही है। बात रही मध्य प्रदेश की, तो 15-20 दिन तक पहले अरुण दीक्षित जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका मैं सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि 15-20 दिन पहले तक कांग्रेस का एज था, लेकिन आज की तारीख में भाजपा का एज है मध्य प्रदेश में। लेकिन कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। जहां तक रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो 20 सीटों पे कल चुनाव हुआ है, उसमें एक बात ध्यान देने की है कि उसमें 18 सीटें कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार, अब उसमें सीटें घट रही हैं। कुछ लोगों का जो हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से 8 बीजेपी और 12 कांग्रेस हो सकती है, 9 बीजेपी 11 कांग्रेस हो सकती है। अगर सर, मुझे ये समझाइए कि ट्राइबल बेल्ट्स में जो घोर नक्सलाइट इलाका हो, वहां पर 76% पोलिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले जो पोलिंग होती थी वो नक्सल बेल्ट में बूथ नहीं बनाया जाता था, गांव में बूथ कहीं और बनाया जाता था और वहां से लोग आकर के उस बूथ पे पोलिंग करते थे। पहली बार यह है कि जो नक्सल का जो बेल्ट है उसमें जो गांव है, वहां उनके गांव में जाके पोलिंग बूथ बने हैं और वो अपने घरों से निकल के बिल्कुल बगल में उन्होंने वोटिंग डाला है, इसलिए परसेंटेज बढ़ा है। वहां सिक्योरिटी का जो सुरक्षा का जो माहौल आया है, इसके कारण शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।